गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 में। हम लोग सेकेंड सीरीज तक पढ़ लिए थे। मैं आपको सेकेंड सीरीज में स्पेशली वायरस के बारे में बताया था और हमने बोला था कि हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सीरीज थर्ड में तो एलगी से स्टडी करेंगे। एलगी को हिंदी में सैरान कहते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। इसको हम लोग सीवीड भी बोलते हैं, समुद्री खरपतवार। मतलब ये स्पेशली जो होता है वाटर में ही पाए जाते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज एलगी। एलगी जो होते हैं स्पेशली एक टाइप के थायरोफाइट्स हैं। थायरोफाइट, इसको हम थायरोफाइटा बोल सकते हैं। थायरोफाइट, थायरोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ वेल डिफ्रेंशिएटेड ना हो। मतलब इसमें ये पता न चले कि रूट, स्टेम और लीफ कहाँ हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायरोफाइटा बोलते हैं। मतलब दोज प्लांट विच डू नॉट कंटेन ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम इज नोन एज थायरोफाइटा। एल्गी इसका एक मेन एग्जाम्पल है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फंगस में उसका मेन एग्जाम्पल है थायरोफाइटा का। एक लाइकेन भी आता है, इसका मेन एग्जाम्पल है, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो एल्गी स्पेशली बोलेंगे कि एल्गी आर ग्रीन थायरोफाइट विच आर प्रेजेंट इन वाटर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study about algae is known as phycology। मतलब ये ऐसा कोई साइंस का ब्रांच जिसमें हम एल्गी का स्टडी करते हैं उसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ जो है स्पेशली जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर होता है एल्गी का, वो पहला आपका होगा कि ये स्पेशली ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट आपका यहाँ पे क्लोरोफिल देखा गया। सेकेंड जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको लोग ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ये थायरोफाइट है। मतलब इसका ये है कि इनमें रूट, लीफ और स्टेम डिफ्रेंशिएट नहीं होता है और ये सभी जो होते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है ये स्पेशली वाटर में ही पाए, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशन में ये पाए जाते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं। सभी ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, थायरोफाइट है, एक्वेटिक है, मतलब जल में पाए जाते हैं। ये सभी क्या है? मेन कैरेक्टर है किसके? एल्गी के। ये आपके हो गए कैरेक्टर। इसका भी इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट टाइप के एल्गी के एग्जांपल आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो कर दे रहा हूँ। जैसे पहला आपका आ जाएगा स्पाइरोगाइटा, सेकेंड यूलोथ्रिक्स, नेक्स्ट आपका आएगा क्लेमाइडोमोनास, मोनास, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे। एल्गी जो होते हैं ये इसका कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसको हम आगे अभी इसी नेक्स्ट सीरीज में स्टडी करेंगे। तो ये आपका हो गया एल्गी। इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। एल्गी को आप लोग हिंदी में शैवाल, सीवीड खरपतवार, समुद्री खरपतवार भी बोल सकते हैं। ये एक टाइप के थायरोफाइटा है। थायरोफाइटा का मतलब है कि ऐसा कोई प्लांट जिसमें रूट, लीफ और स्टेम डिफ्रेंशिएट नहीं होता है उसको हम थायरोफाइट कहते हैं। जो इसके मेन कैरेक्टर में थायरोफाइट हो गया। सेकेंड ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, मतलब ये अपना फूड जो होता है स्पेशली सेल्फ बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक, मतलब इनमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, इसीलिए क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्वेटिक, मैराइन, मतलब ये वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड, रिवर, ओशियन एंड लेक। इनकी लेंथ जो होती है
वो लंबी भी होती है और छोटी भी होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जिनका मेन एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, अभी इसको आपको वॉलवॉक्स, ये सभी क्या है इसके मेन एग्जाम्पल हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट में, वो आपका होगा फंगी। फंगी जिसको आप हिंदी में कवक बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? कवक। फंगी जो होते हैं, स्पेशली जो फंगस जो होता है, ये पहला आपका होगा एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये एक्लोरोफिलस होते हैं, मतलब ये अपना फूड सेल्फ फॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड हो एक्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। मतलब फंगस जो होता है वो एक क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड सेल फॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए आप हेटेरोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक बोल सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना फूड अलग से लेता हो, दूसरे से लेता हो, और सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो अपना फूड स्पेशली डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता हो, सड़े गले पदार्थों से लेता हो। और नॉन ग्रीन का मतलब है जिसमें कोई क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये अपना फूड सेल फॉर्म नहीं कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके क्या है फंगी के डिफिनीशन है या इसके क्या है कैरेक्टर है। तो देखो इसमें आप ऐड कर सकते हैं थैलोफाइटा, मतलब इनमें भी कंप्लीटली रूट, लीफ और स्टेम वेल डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, जिसको आप फंगी बोल सकते हैं। ऐसा कोई साइंस का ब्रांच जिसमें आप फंगी का स्टडी करते हो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट फंगस इज नोन एज माइक्रोलॉजी। फंगस जो होते हैं स्पेशली ये भी पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये भी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में और प्लांट में भी। इचिंग, खुजली, जिसको आप कहते हैं इचिंग है, रिंगवर्म है, सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो हम लोग अभी आगे इसमें स्टडी करेंगे। और ये जो हो सकते हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस होता है, ईस्ट बोलते हैं। और इसका जो मल्टीसेलुलर आप एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपका हो जाएगा मशरूम, एगेरिकस बोलते हैं उसको, तो क्या बोल सकते हैं एगेरिकस या मशरूम बोल सकते हैं। ये जो होता है आपका मल्टीसेलुलर फंगस होता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पक्सीनिया ग्रिमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रिमिनिस ट्रिटिसाई जो एक ऐसा फंगस है जो स्पेशली क्या करता है वीट पे, क्या होता है वीट को ये डिस्ट्रॉय करता है या उसमें डिजीज कॉज करता है। इसके लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें लास्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो मेन ग्रुप है वो आपका है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स सॉरी, यहाँ पे हमने थर्ड सीरीज में ही बताना लिख रहे थे इसको मैंने कंसिडर नहीं किया, देखा नहीं है, हमने इसको चेंज कर दिया, आपका फोर्थ सीरीज है। फिर हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को आप स्पेशली फर्स्ट लैंड एनिमल भी कह सकते हैं, मतलब ये सबसे पहले एनिमल थे, इसको आप फर्स्ट एनिमल भी बोल सकते हैं। देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं स्पेशली एनिमल होते हैं, तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाता है, अगर ये एनिमल है तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, ये हेटेरोट्रॉफिक होगा, मतलब ये अपना फूड सेल्फ फॉर्म नहीं करते, अदर पे डिपेंड होते हैं। तो प्रोटोजोआ में जो पहला कैरेक्टर होता है वो पहला होता है
यूनिसेलुलर मतलब ये सभी जो होते हैं सिंगल सेल एनिमल हैं, मतलब एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। फिर आपका होता है हेटेरोट्रॉफिक। यूनिसेलुलर और हेटेरोट्रॉफिक एंड मैराइन एनिमल। मैराइन एनिमल का मतलब आपका होता है ये स्पेशली वाटर में पाए जाते हैं, पॉन्ड, रिवर, ओशन, लेक में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है इसे आप केवल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक एनिमल। बोलेंगे रिपीट होता है प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक, मैराइन एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। अब ये जो होते हैं स्पेशली प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये आपका नया वर्ड आ गया जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आगे आप पढ़ेंगे भी। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एनिमल या प्लांट्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, मतलब उनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर या सेल न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, ये सब नहीं पाया जाए, वेल डिफाइंड ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक होता है नेक्स्ट आपका यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब आपका होता है कि ऐसा कोई एनिमल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये आपका प्रोटोजोआंस के बारे में हम जाएंगे। प्रोटोजोआ को अगर हम किंगडम वाइज स्टडी करें तो इसको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है जिसमें सभी प्रोटोजोआंस आते हैं। इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि प्रोटोजोआ स्पेशली जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक है, मैराइन या एक्वेटिक है, मतलब इस वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड, ओशन, रिवर, लेक में पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक है मतलब अदर पे डिपेंड होते हैं, फूड का फॉर्मेशन नहीं करते। और ये आपका क्या है प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये भी पैथोजेनिक होते हैं, ये भी पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये भी डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। इनका एक एग्जांपल है यूग्लिना। इनका एक एग्जांपल है यूग्लिना, जो एनिमल होते हुए भी अपना फूड सेल फॉर्म कर लेते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो आपका है यूग्लिना। ये आपका यूग्लिना। आपने जाना लिविंग नॉन लिविंग के बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो आपका वायरस हो गया। प्लांट और एनिमल्स का जो कनेक्टिव लिंक होता है वो आपका यूग्लिना है। बाकी आपको प्रोटोजोआंस के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं कुछ यहाँ आपको मेंशन कर, जैसे कि अमीबा आपने सुना होगा, नॉर्मल मिलता रहता है, अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना भी इसी में आ जाएगा। फिर से प्लाज्मोडियम जिससे स्पेशली क्या होता है मलेरिया काज होता है। तो ये आपका कंप्लीट सीरीज 4 में कंप्लीट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका पूरा आ गया वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआंस। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम इसको बहुत पहले से बोल रहे थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, इनका इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम लोग सीरीज में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।